अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। अल्लाह फरमाता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, आज इतने मदरसे हैं, इतने जलसे होते हैं जाइस में। मैं खूब जानता हूं इस जाइस की जमीन को, यह औलिया की सरजमीन है। यहां बहुत सारे जलसे होते हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उसके बावजूद बदअमालियों का वही बोलबाला है। 15 से 20% हमारे नौजवान वो हैं जो शराब, नशे और बियर के आदी होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हराम और हलाल में फर्क करने की कोशिश ही नहीं करते। इधर देखिए मेरी तरफ, जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह। ये सारी बुराइयां, इस्लाम ने निकाह को निहायत आसान बनाया था। हमने बुरी रस्में शामिल करके निकाह को अपनी कौम के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मसला बना दिया है। ये सारी वजह क्यों बुराइयां हमारे अंदर पैदा हो रही हैं? आज लोगों को हम देखते हैं तो बिना डरे हुए झूठ बोलते हैं, गीबत, हसद, चोरी, डाका। कौन बुराई है जो हमारी कौम में नहीं पाई जा रही? आखिर इतने मदरसे हैं, इतने जलसे हो रहे हैं, फिर भी सुधार क्यों नहीं हो रहा है? मैं 13 साल से तकरीर कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। अपना छोटा सा तजर्बा अर्ज कर रहा हूं। असल में ये सारी बुराइयां सोहबत की वजह से पाई जा रही है। क्योंकि हमारा तजर्बा यह है कि जब आदमी अमीरों के पास बैठता है तो उसके अंदर अमीर बनने का जज्बा पैदा होता है, और फिर वो अमीर बनने के शौक में इतना अंधा हो जाता है कि वो हलाल और हराम में फर्क भी भूल जाता है। और हम देखते हैं कि जब आदमी शराबी के पास बैठता है तो शराबी बन जाता है। और हमें यह भी मालूम है कि जब आदमी गुंडों के पास बैठता है, लुच्चों लफंगों के पास बैठता है, तो उसे भी डॉन बनने का शौक पैदा होता है। जब हम नेता लोगों के पास बैठेंगे तो हमें भी सियासी शख्सियत बनने का शौक होगा। पता चला हमारी जिंदगी में सबसे जो असरअंदाज चीज है वो है सोहबत। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। क्योंकि शराबियों के पास बैठोगे, शराबी हो जाओगे। बेनमाजियों के पास बैठोगे, बेनमाजी हो जाओगे। जानियों के पास बैठोगे, जानी हो जाओगे। जुआरियों के पास बैठोगे, जुआरी हो जाओगे। अल्लाह वालों के पास बैठोगे, अल्लाह वाले हो जाओगे। वाह 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 वाह। इसलिए सुभान हमें, अल्लाह। कल मुझे एक आदमी मिला, कल मुझे एक शख्स मिले। भाइयों, ये नाज शरीफ नहीं है, ये मनकबत नहीं, ये तकरीर है। इसको थोड़ा संजीदगी के साथ सुनिए। हजरत, कल एक आदमी मुझे मिले, 15 साल का लड़का। उनका 15 साल का लड़का जो रात में 11 बजे घर में आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी पूरी पूरी रात नहीं आता। रोते हुए कह रहे थे, मौलाना साहब हमारे बच्चे को सुधार दीजिए। वो सिर्फ एक बाप का मसला नहीं है, यहां कितने लड़के ऐसे बैठे होंगे जिनके बाप उनसे बेहद परेशान है। इसलिए आज की मजलिस में आपको अच्छा मुसलमान और माँ बाप का फर्मा बरदार होकर के यहां से उठना है, इंशाअल्लाह ताला। हजरत गिरामी, तो अल्लाह का डर,
माशाल्लाह हमारी जमाते अहले सुन्नत की एक मुमताज और बवकार और मुसल्लम सुबह शख्सियत खतीबुल इस्लाम, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, सैयदी आकाई व माबाई हुजूर अशाह अल्लामा सैयद शाह सलमान अशरफ साहब किबला अशरफीउल जिलानी जायस शरीफ, वो आपके दरमियान तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। ये ऐसी शख्सियत है कि इनके वजूद मसूद की बरकतों से अल्लाह ने बहुत सारे लोगों के ईमान को महफूज किया है। अल्लाह हजरत की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। ये बड़े लोग हैं, मैं छोटा सा आदमी, इनका क्या तारुफ करा सकता हूँ। हुजूर वाला की कदम बोसी करके चंद मारूजात आपके पेश नजर करना चाहता हूं। तो अल्लाह का डर और सच्चों की सोहबत ये हमें बेहतरीन मुसलमान बनाएगी। यही वजह है, एक मौके पर साहबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीजें हैं जो इंसान को जन्नत में सबसे ज्यादा लेकर के जाएंगी? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान को जन्नत में सबसे ज्यादा लेकर के जाएंगी। फिर सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीजें हैं कि जिसकी वजह से इंसान जहन्नम में सबसे ज्यादा जाएगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोनों जबड़ों के बीच में ये जबान और दोनों रानों के बीच में ये शर्मगाह। जबान और शर्मगाह की बुराइयां इंसान को जहन्नम में सबसे ज्यादा लेकर के जाएंगी। तो मेरे नबी ये फरमाते हैं कि जबान और शर्मगाह, इन दो चीजों की वजह से इंसान जहन्नम में सबसे ज्यादा जाएगा। और मुझे लगता है कि यही दो चीजें इंसान को जन्नत में भी सबसे ज्यादा लेकर के जाएंगी, और यही दो चीजें इंसान को जेल में भी सबसे ज्यादा लेकर के जाती हैं। आप अगर अमेठी की जेल में अगर जाएं और कैदियों से पूछें कि भाई साहब यहां क्यों आए हो, तो वो या तो जबान की बुराई की वजह से गया होगा या शर्मगाह की बुराई की वजह से गया होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने बार बार फरमाया, जबान और शर्मगाह की हिफाजत करो, इसके गुनाहों से बचो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सकता फकत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पाई। लेकिन आज हम देख रहे हैं, बाज लोग 60-60 साल के हो गए, 70-70 साल के हो गए, और कुछ लड़के कुछ अधेड़ उम्र के, जब सुबह को उठते हैं तो शाम तक कितना झूठ बोलते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं रहता। कभी इसे गाली देंगे, कभी उसे गाली देंगे, अपने आप को नमाजी बनेंगे, हाजी बताएंगे, सच्चा पक्का मुसलमान बताएंगे, मगर वो झूठ कितना बोलते उन्हें खुद भी पता नहीं है। इसलिए मेरे अजीज, बिना जरूरत इस जबान को इस्तेमाल मत किया करो। मन सकता फकत नजा, मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पाई। हजरात, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो झूठ भी बोल जाता है ना, जो ज्यादा बोलता है वो झूठ भी बोल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान बंदा झूठ बोलता है तो रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। उसके मुंह से झूठ बोलते वक्त जो बदबू निकलती है, उस बदबू की वजह से रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। फिर वो बंदा झूठ बोलता है, फिर वो फरिश्ता दूर होता चला जाता है। इसलिए मेरे दोस्त, इन अल्लाह वालों के आस्थानों पर अल्लाह अब्र रहमत फरमाए। ये कोई आज 1000 बरस के बाद भी इनके आस्थानों पर गुलाबों के फूल पेश किए जा रहे हैं, तो इसी वजह से कि ये अल्लाह वाले सच्चे लोग थे, इनके अंदर इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा था। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कल परसों से प्यारा मुबारक महीना शुरू हो रहा है। मेरे दोस्त, झूठे की ना समाज में इज्जत होती है, ना अल्लाह के यहाँ इज्जत होगी, और सच्चे की यहाँ भी इज्जत है, वहां भी इज्जत है। इसलिए लोगों को हंसाने के लिए
अपने आप को परेशानियों से बचाने के लिए कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच का दामन थामे रहो। हजरात एक बात और कह दूं, आखिर में फिर कह रहा हूं, आखिर इतनी तकरीरें हो रही हैं, इतने मदरसे हैं, लेकिन फिर भी ये गुनाहों का बोलबाला क्यों है? आइए हुजूर से समझते हैं। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। सहाबाई किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? दिलों का मैल कैसे साफ होगा? दिलों की स्याही कैसे खत्म होगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर दिलों का मैल खत्म करना चाहते हो, अगर दिलों की स्याही खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर दिलों की स्याही खत्म करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। लेकिन जब हम अपने मुआशरे पर गौर करते हैं तो अफसोस का मकाम यह है कि आज हम नारेबाजी में तो बहुत आगे हैं, लेकिन अमल में बहुत पीछे हैं। यहाँ पूरा मैदान भरा पड़ा है, लेकिन हमारी मस्जिदें खाली हैं। अल्लाह तुम्हें अल्लाह वालों के आस्थानों पर आने की तौफीक भी दे और आप हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक भी दे। हजरात गिरामी, मेरी पूरी बात को तवज्जो के साथ सुन लीजिए और परेशान मत कीजिए। थोड़ी सी देर मेरी बात को सुनिए, उसके बाद खतीबुल इस्लाम खिताब फरमाएंगे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, एक तरफ हमारी बदअमलियां और दूसरी तरफ हमारे सामने जो चैलेंज है, मगर अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन हम सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। इस्लाम में झूठ बोलना हराम है, लेकिन हम बेधड़क झूठ बोला करते हैं। इस्लाम में चोरी हराम है, लेकिन हम उससे भी परहेज नहीं करते। इस्लाम में जिना हराम है, लेकिन हम उससे भी बचने की कोशिश नहीं करते। इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन हम उससे भी बचने की कोशिश नहीं करते। कितने लोगों के अकीदे खराब हो चुके हैं और कितने लोगों के अमाल खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कभी यहां परेशान है, कभी वहां परेशान है, कभी हमारे साथ ये मसला खड़ा हुआ है, कभी ये मसला खड़ा हुआ है। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, मेरी कौम के नौजवानों, अगर इन परेशानियों का हल चाहते हो, अगर इन चैलेंजेस से मुकाबला करना चाहते हो, अगर इन हालात का सीना सिपर होकर के सामना करना चाहते हो, अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी जिए, अगर तुम ये चाहते हो कि अजमत रफ्ता हासिल हो जाए, खोया हुआ वकार हासिल हो जाए, तो इन सारी परेशानियों का हल दामन मुस्तफा की पनाह में है। ए लोगों, अपने नबी के दामन की पनाह ले लो। मेरे नबी की दामन की पनाह तुम्हें दुनिया में भी सुरखुरु करेगी, आखिरत में भी कामयाब कराएगी। और मेरी कौम के जिम्मेदारों, इन हालात से घबराओ नहीं, हिम्मत मत हारो, गम ना खाओ। ये बादल हैं, छट जाएंगे, आंधियां हैं, रुक जाएंगी, तूफान हैं, थम जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह कयामत तक जारी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने इमामे हुसैन। मैं भैया थोड़ा सा इको बंद ही कर दो। हाँ, माइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, सबको अच्छा। आमीन आमीन। जज़ाकुल्लाह। मेरी बातें समझ में आ रही है ना भाई आपको? देखिए, आप पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। देखिए, मैं बहुत सारे मकाम पर कह रहा हूं कि ए लोगों, अपनी जान से ज्यादा अपने ईमान बचाने की फिक्र करो। जान से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। और कहीं कहीं हमारी कौम के सियासी लोग हमसे कहते हैं कि उलमा को सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी बात मानता हूं, मगर मैं अपने सियासी लोगों से भी कहूंगा कि नेता उतने ही बड़े बनो
कि जितने में ईमान खतरे में ना पड़ने पाए। तो दो वोट के लिए कभी अपने ईमान का सौदा मत करना। प्रधान जी हुजूर, इसलिए मैं अर्ज करता हूं, नेता चाहे जितने भी बड़े बनो, शाह इमादुद्दीन के आस्थाने का हवाला देकर के मेरी कौम तुमसे कहता हूं, नेता चाहे जितना भी बड़ो, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि प्रधानी आएगी जाएगी, चेयरमैन आएगी जाएगी, विधायकी आएगी जाएगी, मगर ईमान जाने वाली चीज नहीं है। इसलिए जान से बढ़कर के ईमान की हिफाजत करो। ए शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम जीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हुजूर, दुआएं चाहूंगा, कबूल करें मेरी इस बात को। आप चेयरमैन बने, सुभान अल्लाह, मैं भी वोटर होता तो वोट देता। आप पार्षद बने, सुभान अल्लाह, आप विधायक बने, सुभान अल्लाह, मगर इस्लामी शान के खिलाफ कभी मत करना। बेशक ये काम मत करना, ये काम मत करना। बस हमेशा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, और मैं तो बहुत सारी जगहों पर कह रहा हूं कि हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। और ये भी जान लो, क्योंकि हम तो अपने घर से चले, अपनी गाड़ी में बैठे मुसलमानों के साथ, मुसलमानों में आ गए, मुसलमानों में मुसाफहा कर रहे हैं, मुसलमानों के दरमियान तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों से मुसाफहा करेंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे, मुसलमानों में चले जाएंगे। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है। और यह भी याद रहे, हमारी बदअमालियों के नतीजे में आज दूसरी कौमें हमसे इतनी बदजन हो गई हैं कि न वो हमारा कुरान पढ़ती हैं, न वो हमारी हदीस पढ़ती हैं। लोग हमें देखते हैं और इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। लोग ये कहते हैं कि इस्लाम बहुत अच्छा है लेकिन मुसलमान बहुत खराब है। इस दागों को मिटाना होगा। और मेरी कौम के जिम्मेदारों, ये जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। तुम्हें चलता फिरता इस्लाम बनना होगा। अगर तुम कहीं खड़े हो और मस्जिद से सदाए अल्लाहु अकबर आ जाए तो दुनिया के सारे काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुसलमान इधर उधर सर नहीं झुकाता, मुसलमान सिर्फ रब के हुजूर सर झुकाता है। ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान बनो, जब बोलो तो सच बोलो। अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी गैर मुस्लिम की भी दुकान हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो निभाओ, घर बनाओ तो सुन्नतों के मुताबिक, शादी करो तो सुन्नतों के मुताबिक, चलो तो सुन्नतों के मुताबिक, पियो तो सुन्नतों के मुताबिक, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अगर हमारी, आप सुने मेरी बात, अगर हमारी बदअमालियां, हम खुद ही बदअमाल होंगे। भाई साहब, यहां पर दुकानदार लोग भी होंगे। ये मेरा तजर्बा है। मैंने कभी कभी मुसलमानों से सौदा खरीदा, उन्होंने मुझे ठगा। हां, और वही सौदा मैंने दूसरी जगह से खरीदा, उन्होंने बज़ाहिर ईमानदारी का सबूत दिया। जब तुम ठगोगे, कौन तुम्हारी दुकान पर आएगा? जब तुम फ्रॉड करोगे दुनिया के साथ, कौन तुम्हारे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करेगा? और सुन लो, यहां 7 जन्म नहीं होते, यहां एक जन्म होता है। और 7 जन्म तो कहीं नहीं होते, ये सिर्फ ज़हनी वसवसा है। एक जन्म होगा और उसी का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। तो अपने दीन से प्यार करो, अपने नबी से प्यार करो। और हजरात, 100 बातों की एक बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करें।
आखिर ईमान कहते किसको हैं, ईमान की तारीफ क्या है। अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। अलबत्ता मैंने अपने बुजुर्गों से यह सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए, ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। और हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हमारा हुजूर से प्यार कैसा होना चाहिए। मैं अपनी मां बहनों से भी कहूंगा, हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। तो आओ सीखते हैं हजरत उमर से। मेरे नबी की बारगाह में हजरत उमर हाजिर हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उमर तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी अपनी जान लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। क्या कहा था हजरत उमर ने, सब मिल के बताएं। सबसे पहले अपनी जान, खुद अपने आप के बारे में कह रहे थे, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। हाँ, तो उन्होंने कोई गैर फितरी बात नहीं कही थी। आप लोग मोहब्बत में कहते हैं अपने दोस्तों से, कह रहे भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन 500 रुपए मांगिए तो उसी में जान निकल जाती है। और पूरा आईसीयू में पहुंचाना है तो कार मांग लीजिए लखनऊ तक। तो कोई किसी को अपनी जान नहीं देता। और मेरी कौम की बेटियों, तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो। उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। उस फातिमा की कनीज हो मेरी बहन तुम, कि जब वो पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, इसलिए मेरे भाई कोई किसी को अपनी जान नहीं देता। तो हजरत उमर ने गैर फितरी बात नहीं कही थी, बस इतना ही कहा था, या रसूल अल्लाह सबसे पहले अपनी जान और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। तो उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। उमर, तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर ने जब ये सुना तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अल आना या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो जायज वालों, ईमान का तकाजा यह है कि माँ बाप से बढ़ करके नबी से प्यार करो, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, भाई बहनों से ज्यादा नबी से प्यार करो, दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजान इमाम हुसैन। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए नबी से। सुन लो, मैंने इधर देखे बेटा, खुदा के वास्ते 3 बज रहे हैं, अगर 2:30 बज रहे हैं, अगर परसों आप सहरी के लिए 2:30 बजे उठ जाते हैं तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसलिए थोड़ी देर सुन लो। अल्लाह वालों की सोहबत से दिलों की स्याही खत्म होती है। आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत करें। पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह
हुजूर गाजी इस्लाम खतीबुल इस्लाम का मानने वाला है, पूरे मुल्क में दौरे हो रहे हैं, ये जहां जाते हैं अल्लाह वालों की बातें करते हैं, बेशक दीन की तबलीग करते हैं। अब आइए जरा मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। तो हम जब तक मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक नहीं हैं, जब तक के अपने नबी को सबसे ज्यादा ना चाहें, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं अब्दुल कादिर भाई से कहूं कि अब्दुल कादिर भाई आप मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरा काम कर दीजिए, फला काम कर दीजिए, अब्दुल कादिर भाई उसे नहीं करेंगे तो इनकी मोहब्बत यकीनन सच्ची नहीं होगी। मोहब्बत का यह उसूल है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी हर बात पर अमल भी किया जाए। बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन सी मोहब्बत हो गई कि नारे तो हुजूर की वफा के हैं और इस्लाम के किसी भी कानून पर हम अमल नहीं कर रहे। अल्लाह हिदायत नसीब करे, ईमान में पुख्तगी अता फरमाए। अच्छा एक बात और बताइए, अगर हुजूर खतीबुल इस्लाम हुजूर सैयद अल्लामा शाह सलमान अशरफ साहब किबला जायसी अगर मुझे हुक्म दें, अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए, मुझे हुक्म दें कि मौलाना साहब ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना बोलूं, मतलब ऐसी नौबत ना आए यानी मैं अमल ना करूं। हजरत मुझसे कहें कि फिर कहें ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे हजरत ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो हजरत नाराज होंगे कि नहीं? अगर हुजूर खतीबुल इस्लाम 3 बार मुझे कुछ हुक्म दें और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरा रब 68 या 70 मकाम पर नमाज के पढ़ने का हुक्म दे रहा है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आस्ताने के सामने बोल रहा हूं 100 बातों की एक बात। आज मुसलमानों के सामने जो परेशानियां खड़ी हुई हैं और जाहिरी जिल्लत के जो हम शिकार हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। इसलिए आपको अपने अमाल में तब्दीली लानी होगी। अब आइए हदीस रसूल समात करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। इधर देखिए आप लोग, बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या फरमा रहे हैं हुजूर? जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन ये अपने बेटे को तो तब मारेंगे जब ये खुद नमाज पढ़ेंगे। और एक बात और कह रहा हूं, अल्लाह जाने हमारी कौम को क्या हो गया है। घर में जवान जवान बेटियां हैं, पोतियां हैं, बहुएं हैं, मगर ये मॉडर्न बूढ़ा आदमी, आजकल लोग हम बूढ़ों को जवानों को देख रहे हैं कि घर में चड्डी पहन के घूम रहे हैं। क्यों? आज एक साहब मेरे पड़ोस में मुझे मिले, वो चड्डा पहने हुए थे। हमने कहा क्या भाई? बोले हजरत घर में से थे। तो मैंने कहा क्या घर में औरतें नहीं है? आप अपनी बीवी को दिखा सकते हैं, लेकिन बेटियों से घुटनों को छुपाना होगा, बहनों से घुटनों को छुपाना होगा। ये मुसलमानों के घरों के तरीके नहीं है। इसलिए मॉडर्न मत बनो, मुसलमान बनो।